किस्म सवाल आप ये पूछ रहे थे ना, उसका क्वेश्चन कर लीजिए। हाँ, एक आप पूछ रहे थे FSH ऑक्सीटोसिन, ये इसके बारे में PTH, तो इसमें क्या है मुझे बताओ, नंबर बता दें जरा। 10 समझ में आया आपको? नहीं? अच्छा, क्या लॉजिक है? एक क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स ने कल की टेस्ट के हवाले से पूछा था। अगर GT स्टूडेंट्स के पास है तो 109 के अंदर एक सवाल है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड एक्सेप्ट। पिट्यूटरी ग्लैंड के सब हार्मोन है, एक नहीं है। देखिए, इसका जवाब एक ये है कि STB सेक्शन के अंदर है। पिट्यूटरी ग्लैंड में अगर आप देखें, एक एंटीरियर लोब के और दूसरे पोस्टीरियर लोब के बिल्कुल अलग अलग हार्मोन जैसे मौजूद हैं। ठीक है ना? आपके जहन में ये है कि ऑक्सीटोसिन जो है इट इज प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथैलेमस। इसी वजह से मैं हमेशा यही कहता हूँ कि पहले आप ऑप्शंस जितने भी हैं वो देखने चाहिए। उन ऑप्शंस को देखना चाहिए कि आपको नंबर गेन करने हैं इसके। तो उसके अंदर एक जवाब, तो एक ऐसा ऑप्शन पड़ा था जो वेरी क्लियर था। वेरी क्लियर क्या था? PTH। ठीक है ना? तो एक STB, ये इसमें आपने देखना है नंबर 2 में क्वेश्चन के ऑप्शन से मुकम्मल देखें। उसके अंदर एक B ऑप्शन पड़ा था, PTH, पैराथार्मोन। और वर्ड से दायरा पैराथार्मोन, दिस हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय पैराथायरॉइड ग्लैंड। तो जवाब तो वेरी क्लियर मौजूद है, उसके कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं होगी है। ठीक है कि भाई ये हाइपोथैलेमस हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो इस तरह से कभी कभार सिर्फ आपको मार्क्स लेने होंगे, ऐसा होता है, आप देखे मार्क्स लेने होंगे। चलिए, एनीवे, नाउ गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एंड एक टिश्यू कल्चर टेक्निक के बारे में आज हम सीखेंगे। टिश्यू कल्चर टेक्निक, असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है टिश्यू कल्चर टेक्निक। रेगुलर क्लासेस के अंदर लाइक एक आगे चैप्टर मौजूद है, रेगुलर क्लासेस जिन्हें पढ़ी होंगी उनमें 216 पेज पे टिश्यू कल्चर बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर का सेक्शन है, उसके अंदर भी टिश्यू कल्चर मौजूद है। वहाँ पे भी डिटेल मौजूद है, सेम है तकरीबन, कोई उसमें नई बात नहीं है। तो ये कैरेट के फ्लोएम सेल के पैरेन्काइमा, जैसे कैरेट है और जस्ट इवन ने एक भी अगर पैरेन्काइमा सेल होगा ना, ओनली वन भी पैरेन्काइमा सेल होगा, पैरेन्काइमा सेल ये टोटीपोटेंट होता है। टोटीपोटेंट की मीनिंग है कि जिसके अंदर फुल जेनेटिक पोटेंशियल है, कंप्लीट एक ऑर्गेनिज्म का, न्यू ऑर्गेनिज्म का एक जेनेटिक मटेरियल एक सिंगल सेल के अंदर मौजूद है, पैरेन्काइमा सेल के अंदर मौजूद होता है। इसी पैरेन्काइमा को अगर जैसे आर्टिफिशियल एक ग्रोथ मीडियम दिया जाए, ग्रोथ मीडियम दिया जाए, इसी पैरेन्काइमा सेल को जैसे ग्रोथ मीडियम दिया जाए, जैसे ये पैरेन्काइमा सेल है और इसको जो है ग्रोथ मीडियम दिया जाए। अब ग्रोथ मीडियम के अंदर जितनी भी इसकी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे न्यूट्रिएंट्स में मिनरल्स है, वाटर है, हार्मोन्स है, वाइटामिन्स है, ये सब आर्टिफिशियल इसका ग्रोथ मीडियम है। इसका ये है ग्रोथ मीडियम, कल्चर मीडियम, जिसके अंदर सब इस न्यूट्रिएंट्स को एडजस्ट किया जाता है, मिनरल्स को एडजस्ट किया जाता है, वाइटामिन्स को एडजस्ट किया जाता है कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है इस प्लांट की ग्रोथ के हवाले से, प्लस हार्मोन्स सब इस सिंगल लाइफ सेल को प्रोवाइड की जाएंगी। तो एक सेट होता है ग्रोथ मीडियम, लेबोरेटरी के अंदर किसी एक डिश के अंदर, किसी एक इक्विपमेंट के अंदर इस सिंगल सेल को ये सब कंडीशंस दी जाती हैं।
उसके बाद क्या देखा जाता है, इसी के अंदर एक अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल बनता है, जिसे कहते हैं कैलस कहते हैं। अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स दैट इज कॉल्ड कैलस। कैलस बन जाता है, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स इज कॉल्ड कैलस, उसे हम कहते हैं कैलस कहते हैं। देन जो है कैलस से यू नो वेरी वेल, प्रीवियस क्लास के अंदर हमने पढ़ा था एडवेंटिशियस रूट्स भी निकलती हैं और शूट भी निकलता है। कैलस से अनडिफरेंशिएटेड मास से रूट्स भी निकलेगी और शूट निकलेगा, और इसी तरह से एक छोटा प्लांटलेट बन जाएगा, एक छोटा प्लांटलेट बन जाएगा। इसी अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल से रूट्स भी निकलेंगे और शूट निकलेगा, वो एक छोटा एक प्लांटलेट होगा, छोटा एक प्लांटलेट होगा, प्लांटलेट, बुकलेट, प्लांटलेट, एक वेरी स्मॉल प्लांट होगा जिसे हम कहेंगे प्लांटलेट। और देन इस प्लांटलेट को इस टेस्ट ट्यूब से यहाँ से निकाल के आप जो है ना सॉइल में लगा सकते हैं, इसको सॉइल या ज़मीन के अंदर, सॉइल या ज़मीन के अंदर इस प्लांट को आप लगा सकते हैं। देन फर्दर जो है इसकी जो ग्रोथ भी होगी, रिप्रोडक्शन भी होगी, तो इस तरह से फर्दर ग्रो भी करेगा और आगे रिप्रोड्यूस भी करेगा, मैच्योर भी होगा। तो इस टेक्निक को हम कहते हैं टिश्यू कल्चर टेक्निक। दिस टेक्निक इज कॉल्ड एज टिश्यू कल्चर टेक्निक, यानी टिश्यू लिए और उसको एक आर्टिफिशियल ग्रोथ मीडियम या कल्चर मीडियम के अंदर इसको रखा, कल्चर मीडियम के अंदर रखा, ग्रोथ मीडियम के अंदर रखा, तो फिर उसमें आगे एक नया प्लांट पैदा हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर इस प्लांट को छोड़ा जाए कि नेचुरल मेथड के जरिए रिप्रोड्यूस हो, तो यकीनन इसकी जो एक पहले वेजिटेटिव ग्रोथ हो, जब वेजिटेटिव ग्रोथ कंप्लीट होती है तो देन फ्लावर लगते हैं, फ्लावरिंग का अमल होगा, फ्लावर लगेंगे तो आपको पता है उसके अंदर सीड भी लगेगा, और सीड देन हम सॉइल या ज़मीन में डालते हैं, फिर जर्मिनेशन होती है, जर्मिनेशन होने के बाद एक नया प्लांट बनता है। पर इस टेक्निक के ज़रिए क्या किया जाता है, साइंटिस्ट इस तरह से करते हैं, एक सिंगल सेल से, इस सिंगल सेल से मैनी जो है ऑफ स्प्रिंग थोड़े ही वक्त में, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, सॉइल में डिजीज हो सकती है। अगर आप नेचुरल मेथड जो यंग वन या न्यू वन प्लांट के बनने का अमल होता है तो हम सीड ज़मीन के अंदर डालते हैं, नेचुरली तो यही होता है, सीड को ज़मीन के अंदर डालते हैं और देन जो है जर्मिनेशन होती है तो उसमें न्यू प्लांट बनता है। तो हो सकता है कई ऐसी सॉइल डिजीज हो जो सीड को जर्मिनेट होने ना दें, या यंग वन जैसे प्रोड्यूस होता है, कई पैथोजन वगैरह अटैक भी कर सकते हैं, अर्ली स्टेज में किल हो सकता है। पर यहाँ पे टेस्ट ट्यूब के अंदर, लेबोरेटरी डिश के अंदर जैसे इसको एक पूरा मीडियम मिल जाता है, न्यूट्रिएंट्स का एक न्यू यंग प्लांट पैदा होता है, और देन उसको भले आप शिफ्ट कर सकते हैं सॉइल के अंदर, देन आगे वो नॉर्मली ग्रो कर सकता है। अब हम कहेंगे कि ये जो प्लांट पेरेंट प्लांट है, इस पेरेंट प्लांट का ये जो प्लांट है बिल्कुल क्लोन है, ये इसका क्लोन है या कॉपी है, एग्जैक्टली कॉपी है, बिकॉज वन पेरेंट इन्वॉल्व हुआ है, जेनेटिक मटेरियल किसी प्लांट का था वही सेम जो है, इसी जो नए प्लांट का जो जेनेटिक मटेरियल है वो भी सेम है, क्योंकि वन पेरेंट इन्वॉल्व था, इसी का सेल था, इसी में से आगे डिफरेंशिएशन हुई है। जैसे कैलस तो जैसे अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल होता है, फिर तो उसमें डिफरेंशिएशन हुई है, ये अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल होता है जिसे हम कहते हैं कैलस कहते हैं, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स दैट इज कॉल्ड कैलस। और उसी के बाद जैसे आप देख रहे हैं शूट भी बनता है, लीव्स भी बनते हैं, रूट्स भी बनता है, पूरा एक नया प्लांट बन जाता है। तो कॉपी बिल्कुल इसकी एग्जैक्टली सेम और सिमिलर होगी, थोड़ी वक्त में हम ज़्यादा कापी, मेनी कापीज और आइडेंटिकल कापीज जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं। इस टिश्यू कल्चर का एडवांटेज, एक तो मेनी कॉपीज प्रोड्यूस कर सकते हैं और आइडेंटिकल कापीज होंगी। आइडेंटिकल की मीनिंग है सेम और सिमिलर, और जैसे डिजीज और पैथोजन से भी बच सकता है, सॉइल की डिजीज, पैथोजन से भी अर्ली स्टेजेस में, ये सारे इस टिश्यू कल्चर टेक्निक के आगे एडवांटेजेस भी मौजूद है, वहाँ पे भी हम पढ़ेंगे। तो एसटीबी की तरफ आते हैं, एसटीबी की तरफ, एसटीबी 94 पेज पे आप आएंगे कि टिश्यू कल्चर जैसे टेस्ट ट्यूब क्लोनिंग एंड रिलेटेड टेक्निक है, एग्री टेक्नोलॉजिस्ट जैसे बायोटेक्नोलॉजिस्ट, एग्री टेक्नोलॉजिस्ट, एग्री रेफर्स टू एग्रीकल्चर,
एग्रीकल्चरल साइंसेस के अंदर काफ़ी सारी ऐसी टेक्निक्स अप्लाई की जाती हैं, ट्रिक्स अप्लाई की जाती हैं, जिसमें टेस्ट ट्यूब के जरिए एक नई जो है उससे प्लांट वैरायटी उसकी जो क्लोन किया जा सकता है, उसकी कॉपी प्रोड्यूस की जा सकती है, और जिसके जरिए अभी हमने देखा जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफ स्प्रिंग, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम सिमिलर वन पेरेंट का जेनेटिक मटेरियल होता है, सेम ऑफ स्प्रिंग का वही सेम जेनेटिक मटेरियल क्लोन प्रोड्यूस किया जा सकता है। और ये मेथड कौन सा होगा? यकीनन असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा। इस मेथड को हम कहेंगे असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। ट्रिक क्या है या टेक्निक क्या है? टिश्यू कल्चर टेक्निक के अंदर इट इज पॉसिबल टू ग्रो होल प्लांट बाय कल्चरिंग स्मॉल एक्स प्लांट। बाय डेफिनेशन अगर आप देखेंगे एक्स प्लांट की डेफिनेशन ये होती है कि पीसेज ऑफ टिश्यू, जैसे हमने यहाँ पे कैरेट के रूट की जो है टिश्यूज लिए, पीसेज ऑफ टिश्यूज कट फ्रॉम द पेरेंट। कट फ्रॉम द पेरेंट कौन सा? जैसे अभी कैरेट प्लांट के अंदर जो है उसमें हमने फ्यू टिश्यूज लिए, तो इस कैरेट को हम कहेंगे कि ये एक्स प्लांट है जिसकी हम क्लोनिंग करने जा रहे हैं, जिससे चंद सेल लिए और उसमें एक नया इंटायर प्लांट न्यू पैदा हम कर सकते हैं, उस प्लांट को हम कहेंगे एक्स प्लांट कहेंगे। इवन सिंगल पेरेंट कायमा सेल, तो आपने देखा कि एक सिंगल पेरेंट कायमा सेल है, उसको भी अगर आर्टिफिशियल या ग्रोथ मीडियम पे रखेंगे, न्यूट्रिएंट हार्मोन एडजस्ट करेंगे, तब भी उसमें एक नया प्लांट पैदा हो सकता है, उसकी क्लोन या कॉपी प्रोड्यूस हो सकती है, कॉपी हो सकती है, प्रोड्यूस हो सकती है, एग्जैक्टली सेम। तो कल्चर्ड सेल्स डिवाइड एंड फॉर्म अनडिफरेंशिएटेड कैलस। अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स इज कॉल्ड कैलस अनडिफरेंशिएटेड। जैसे आपने चैप्टर 5 है जो इंटर क्लास का, उसके अंदर आपने पढ़ा होगा, ग्रोथ के हवाले से एक फेज होता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन की मीनिंग होती है मैच्योरेशन फेज जो होता है, जब मैच्योरेशन नहीं होती है सेल्स की, उससे पहले जो अनडिफरेंशिएशन होती है, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल होता है, अनडिफरेंशिएटेड कैलस होता है। व्हेन हार्मोनल बैलेंस इसको दिया जाता है, कल्चर मीडियम के अंदर इसको रखा जाता है, तो कैलस में से जो है शूट भी निकलता है और कैलस में आगे रूट भी निकलती है, और अल्टीमेटली एक स्ट्रक्चर बनती है जिसे हम कहते हैं प्लांट लेट, टेस्ट ट्यूब प्लांट लेट। प्लांट लेट एक सिंगल वर्ड है, बुक के अंदर जैसे दो अलग अलग लिखे हुए, प्लांट लेट एक सिंगल वर्ड है, प्लांट लेट। प्लांट का छोटा फॉर्म होता है प्लांट लेट। प्लांट का जो जैसे बुक और बुकलेट होता है, तो इसी तरह से प्लांट और प्लांट लेट होता है। तो इसी तरह से जो है उसी कैलस में रूट एंड शूट निकल के आती है, और फिर हम कहेंगे कि ये फुली डिफरेंशिएटेड होगा। तो कोई भी अगर एक प्लांट होता है, जब फुली डिफरेंशिएशन जब उसमें हो जाती है, तो इसका मतलब होता है कि उसके अंदर रूट, स्टेम, लीव्स सब आ जाती हैं, तो उसे हम कहते हैं फुली डिफरेंशिएशन। तो टेस्ट ट्यूब अब ये प्लांट लेट हो गया, देन इस टेस्ट ट्यूब प्लांट लेट को कहाँ रखेंगे? उससे टेस्ट ट्यूब से निकाल के सॉइल में ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर टू सॉइल वेयर कंटिन्यू टू ग्रो होगा, रिप्रोड्यूस करेगा और एडल्ट होगा। दिस टेक्निक इज कॉल्ड एज टिश्यू कल्चर टेक्निक को हम कहेंगे टिश्यू कल्चर टेक्निक। तो अभी हमने चीज़ें देखी हैं, उसी के अंदर ये सेम कि जैसे ये कैरेट है, इस कैरेट में से जो है फ्यू पेरेंट कायमा सेल और जस्ट इवन वन पेरेंट कायमा सेल होता है, उसको भी अगर आर्टिफिशियल ग्रोथ मीडियम दिया जाएगा, दिया जाएगा तो एक अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल बनता है, जिसे हम कैलस कहते हैं। इसी कैलस में ये टेस्ट ट्यूब के अंदर ही हो रहा है, पर इसको दिखाया गया है कि जैसे अगर एक सिंगल सेल रखेंगे तब भी उसके अंदर एक अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल बनता है, उससे अल्टीमेटली एक न्यू प्लांट बनता है, जिसे हम कहते हैं प्लांट लेट कहते हैं। देन इस प्लांट लेट को जो है यहाँ से निकाल के आप सॉइल में रख सकते हैं। ये सॉइल में रखा तो आपने देखा कि एक पूरी ग्रोथ हुई, फ्लावर भी लगे और न्यू प्लांट बन गया। दिस टेक्निक इज कॉल्ड एज टिश्यू कल्चर टेक्निक। इस टेक्निक को हम कहेंगे टिश्यू कल्चर टेक्निक कहेंगे। होपफुली आपने इसको सीख लिया होगा। एक और जो टेक्निक है बायोटेक्नोलॉजी का अमल है, बायोटेक्नोलॉजी का अमल है। पहले हम इसके एक इलस्ट्रेशन देखेंगे और बायोटेक्नोलॉजी के हवाले से, और देन हम इसको सीखने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट जो पैरा है वो बायोटेक्नोलॉजी की है, और आगे जो चैप्टर है उसके अंदर बायोटेक्नोलॉजी का, उसके अंदर ट्रांसजेनिक प्लांट की जो हेडिंग है, ट्रांसजेनिक प्लांट की हेडिंग, उसके अंदर ही इसका जो रेफरेंस मौजूद है। आई थिंक 209 पेज है या 10, देखो 209 या 10 होगा, आई थिंक 2010 है, 9 की आखिरी पैरा होगी शायद, 9 ट्रांसजेनिक प्लांट, उसकी डेफिनेशन है 209 और देन 10। तो जैसे
है तो बायोटेक्नोलॉजी का, जो जिन्होंने पढ़ी है बायोटेक्नोलॉजी उनको नॉलेज, तो थोड़ा सा हम बायोटेक्नोलॉजी के हवाले से डिस्कस करते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ऐसे होता है कि जिस तरह से जो प्लाज्मिड होता है, बैक्टीरियल प्लाज्मिड होता है, एग्रो बैक्टीरियम का प्लाज्मिड होता है, उसके अंदर जैसे फॉरेन जीन रखा जाता है, फॉरेन जीन, जीन ऑफ इंटरेस्ट, कोई भी दूसरा जीन प्लांट को, दूसरे किसी प्लांट का हो या दूसरे किसी इवन ऑर्गेनिज्म का हो, इवन ह्यूमन का जीन को इसे टीआई प्लाज्मिड में रखा जाता है। टीआई प्लाज्मिड के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो प्लांट सेल के अंदर इंटर होता है, इंटर होने के बाद उस फॉरेन जीन को उस सेल के जेनेटिक मटेरियल में ट्रांसफर करेगा। देन इस सिंगल सेल को, जैसे आपने थोड़ी देर पहले देखा कि एक पेरेंट कायमा सेल को अगर कल्चर मीडियम दिया जाता है तो उसमें जो काफ़ी सारे लाइक उस सेल्स की कॉपीज वगैरह बन जाती हैं, मैनी कॉपीज बनती हैं। तो मैनी कॉपीज बनती हैं तो देन यकीनन इसको कहाँ रखेंगे, यकीनन इसको एक इसमें से एक प्लांटलेट बनेगा और इस प्लांटलेट को देन फाइल की तरफ आप शिफ्ट करेंगे। तो अब ये एक ऐसा प्लांट है जिसके अंदर दो किस्म के, दो ऑर्गेनिज्म के जीन्स मौजूद हैं, 2 टाइप्स के ऑर्गेनिज्म के जीन मौजूद है। एक खुद इसका अपना प्लांट है, प्लांट सेल मेजर, दूसरा किसी इवन ह्यूमन का जीन भी हो सकता है, दूसरे किसी रिलेटेड प्लांट का भी जीन हो सकता है। ट्रिक ये होती है कि प्लांट सेल, एक सिंगल प्लांट सेल को निकाला जाता है, जैसे ये एक सिंगल प्लांट सेल है, उसको सेल को निकाला, उसके अंदर जैसे एक फॉरेन जीन जो इंट्रोड्यूस कराया, फॉरेन जीन जस्ट एक सेल के अंदर जैसे इंट्रोड्यूस कराया जाता है। देन इसी सेल को एक ग्रोथ मीडियम दिया जाता है, कल्चर मीडियम दिया जाता है, उसी में से एक नया प्लांट बनता है जिसे हम प्लांटलेट कहते हैं। तो अब ये छोटा प्लांटलेट एक ऐसा प्लांट है, एक ऐसा आगे प्लांट बनेगा जिसके अंदर जैसे 2 किस्म के ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल शामिल होते हैं। तो इस टेक्निक को हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी ट्रांसजेनिक प्लांट बनाने की टेक्निक है। 209 पेज और 210 पेज पे इसके बारे में रेफरेंस मौजूद है। आगे हमारे एसटीपी बुक के अंदर, इंटर एसटीपी बुक के अंदर आप इनको देखेंगे, ट्रांसजेनिक प्लांट की हेडिंग के अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। अगेन जिसे चैप्टर 4 के अंदर इसका जो रेफरेंस है तो देखते हैं, जेनेटिकली प्लांट टिश्यू कल्चर आल्सो फैसिलिटेटेड, किस टेक्निक को फैसिलिटेट किया है, जेनेटिक इंजीनियरिंग प्लांट्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग इन प्लांट्स, ट्रांसजेनिक प्लांट बनाने में टिश्यू कल्चर टेक्निक का फायदा है। टिश्यू कल्चर का क्या फायदा होगा, जैसे आपने देखा कि एक सिंगल प्लांट सेल होता है, उसके जेनेटिक मटेरियल के अंदर फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस कराया जाता है। देन इसको जो है ग्रोथ मीडियम दिया जाता है, ग्रोथ मीडियम दिया जाता है, कैलस बनती है, कैलस के बाद एक प्लांटलेट बनता है और प्लांटलेट के बाद देन उसको आगे नया प्लांट बनता है। तो ये सारी क्या है, लाइक ये टेक्निक जो होती है वो होती है टिश्यू कल्चर टेक्निक होती है। फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस आगे सारी टेक्निक टिश्यू कल्चर टेक्निक है। तो मोस्ट टेक्निक फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन जीन इनटू द प्लांट्स रिक्वायर द यूजफुल स्मॉल पीसेस ऑफ प्लांट टिश्यू और सिंगल प्लांट सेल, जैसे एक सिंगल प्लांट सेल लिया उसके अंदर फॉरेन जीन रखा, वही स्टार्टिंग मटेरियल होता है, एक सेल ही स्टार्टिंग मटेरियल होता है। देन टेस्ट ट्यूब कल्चर, आगे जो टेक्निक है वो सारी टेस्ट ट्यूब कल्चर टेक्निक है। मेक इट पॉसिबल टू रीजनरेट जेनेटिकली अल्टर्ड प्लांट्स, और ऐसा जो नया प्लांट बनेगा उसे जेनेटिकली अल्टर्ड प्लांट, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, ट्रांसजेनिक प्लांट, हमने पढ़ा है ये सारे नेम आते हैं, जीएम प्लांट, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट ऐसे बनते हैं। सिंगल सेल के अंदर जो है ट्रांसजेनिसिस की जाती है, उसके बाद जो उसमें एक नया प्लांट बनता है तो उसे हम कहते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट कहते हैं। जेनेटिकली अल्टर्ड प्लांट, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट कहाँ से बना है, सिंगल प्लांट सेल से बना है, जिसके अंदर कोई फॉरेन जीन ऑफ इंटरेस्ट, डिजायर्ड जीन किसी दूसरे प्लांट का या इवन किसी दूसरी स्पीशीज का, ह्यूमन का जीन प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस कराया जा सकता है। हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड, फॉर एग्जांपल रिसर्चर्स यूज्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी टू ट्रांसफर अ जीन ऑफ प्रोटीन, बीन प्रोटीन। अब देखिए आपके जहन में यकीनन 2 प्लांट्स के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होगी। सनफ्लावर है, उसके सीड के अंदर क्या होता है, ऑयल होता है, और बीन प्रोटीन, बीन की सीड के अंदर प्रोटीन होता है। अब प्रोटीन का जीन, बीन प्रोटीन का जीन किसके अंदर लगाया है, कल्चर्ड फ्रॉम ए सनफ्लावर टेक्नोलॉजी टू ट्रांसफर ए जीन फॉर बीन प्रोटीन। बीन प्रोटीन का जीन था, किस में लगा दिया,
सनफ्लावर के अंदर अब सनफ्लावर प्लांट जो होगा वैसे प्लांट को हम क्या कहेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, जेनेटिकली अल्टर्ड प्लांट। उस सनफ्लावर के अंदर क्या होगा, 2 in 1 होगा। 2 in 1 का मतलब जैसे लाइक ऑयल भी बनाएगा एज वेल प्रोटीन भी बनाएगा, क्योंकि प्रोटीन का जीन था वो डिजायर्ड जीन था, वो जीन ऑफ इंटरेस्ट था। जस्ट सनफ्लावर प्लांट के एक सेल के अंदर जैसे वो बीन प्रोटीन के जीन इंट्रोड्यूस कराए थे, टिश्यू कल्चर दिया, कैलस बना, न्यू प्लांट बना, और न्यू प्लांट जो आगे जो बना वो ऐसा सनफ्लावर प्लांट था जो ट्रांसजेनिक सनफ्लावर प्लांट था, जिसके अंदर बीन प्लांट का भी जीन मौजूद है। तो इसे हम कहते हैं कि ये बायोटेक्नोलॉजी जो ट्रिक होती है, टेक्निक होती है, उसमें भी प्लांट टिश्यू कल्चर का एक इम्पोर्टेंट रोल है। अब हम जिस तरह से एक अनदर ट्रिक या टेक्निक पे आते हैं, दैट इज इसे हम कहते हैं प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन टेक्निक। प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन टेक्निक, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन टेक्निक है। जैसे अगर देखे जाए 2 सेल्स हैं, उनको फ्यूज करना बहुत ही मुश्किल काम है, आपस में लिंक करना, जोड़ना मुश्किल काम होता है, क्योंकि इसके यहाँ सेल वाल मौजूद है, तो ये आसानी से एक दूसरे के साथ फ्यूज नहीं हो सकते हैं, फ्यूज नहीं हो सकते। तो सबसे पहला रिलेटेड प्लांट होते हैं, ऐसे नहीं कि जो बहुत ही एक दूसरे से डिफरेंट हो, डाइवर्स हो, नहीं, वेरी क्लोजली रिलेटेड एक सेम फैमिली के प्लांट होंगे, तो उनकी जो है ये इसमें टेक्निक, ये प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन टेक्निक हो सकती है। पहले स्टेप में ये किया जाता है कि इनकी जो सेल वाल होती है उसको रिमूव किया जाता है। सेल वाल जब रिमूव हो जाती है तो उस रिमेनिंग मटेरियल को हम कहते हैं प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। देन इनको जो फ्यूज कराया जा सकता है। प्रोटोप्लास्ट जैसे जस्ट सेल वाल रिमूव हो जाएगी तो उसे हम कहेंगे प्रोटोप्लास्ट कहेंगे। सेल वाल रिमूव्ड सेल इज कॉल्ड द प्रोटोप्लास्ट, उसे हम कहेंगे प्रोटोप्लास्ट कहेंगे। नाउ क्वेश्चन अराइज, ये कैसे जैसे सेल वाल रिमूव हो सकती है, एंजाइम्स की मदद से हो सकती है। एंजाइम जो है सेल्यूलेज एंजाइम हो सकता है जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करेगा, पैक्टिनेज एंजाइम होगा जो पैक्टिन को भी डाइजेस्ट कर सकता है। इन एंजाइम्स की मदद से सेल वाल रिमूव की जा सकती है। एंजाइम्स की मदद से जब ये सेल वाल रिमूव होगी, रिमेनिंग मटेरियल जो सेल का होगा उसे हम कहेंगे प्रोटोप्लास्ट कहेंगे। रिमेनिंग मटेरियल होगा उसे हम प्रोटोप्लास्ट कहेंगे। और इनको एक टेक्निक के जरिए फ्यूज किया जा सकता है जिसकी वजह से एक हाइब्रिड बनेगा। हाइब्रिड की मीनिंग होती है जैसे ये ए प्लांट है और ये बी प्लांट है, वेरी क्लोजली रिलेटेड है, वेरी क्लोजली रिलेटेड जो होते हैं, तो उसके रिजल्ट में क्या बनेगा, एक हाइब्रिड प्लांटलेट बनेगा। एक सिंगल सेल होगा जो अब ये हाइब्रिड प्लांटलेट होगा, यानी इन दोनों प्लांट की फीचर इस एक प्लांट के अंदर पाई जाती है। तो ऐसी टेक्निक को हम कहते हैं प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन टेक्निक कहते हैं, प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज करना। अगर जिस तरह से नेचुरल मेथड के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो तो दैट इज वेरी डिफिकल्ट। कैसे, जिस तरह से ये पोलन ग्रेन होता है, पोलन ग्रेन अगर होता भी है ऐसे कि एनवायरनमेंट के अंदर जो है हजारों की तादाद में डिफरेंट जो है प्लांट्स मौजूद हैं, उनकी पोलन ग्रेन स्टिग्मा तक भी आते होंगे पर आगे पोलिनेशन नहीं होती है। डिफरेंट या स्पीशीज के दरमियान भी पोलिनेशन का अमल नहीं होता है। लैंड करेंगे पोलन ट्यूब नहीं बनेगा, आगे फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। तो ये जो नेचर के अंदर जो है या नेचुरल मेथड के अंदर जो सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन हो वो मुश्किल है। एनिमल ब्रीडर तो होते हैं जिस तरह से वो ब्रीडिंग कराते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाती है क्रॉस ब्रीडिंग, पर जिस तरह से प्लांट के अंदर ये डिफिकल्ट टास्क होता है। तो 2 क्लोजली रिलेटेड प्लांट्स इनको फ्यूज कैसे कराया जाता है, सेल वाल रिमूव की और देन प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज किया जा सकता है। इस टेक्निक को हम कहते हैं प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन टेक्निक। एक इस तरह से हाइब्रिड जो प्लांट बनाया है साइंटिस्ट ने वो ये है कि हाइब्रिड प्लांट, हाइब्रिड की मीनिंग होती है जिसमें 2 फीचर्स होती हैं। एक है ब्लैक नाइट शेड, सोलेनेसी फैमिली का ब्लैक नाइट शेड प्लांट, और दूसरा जो प्लांट है पोटैटो प्लांट, इनका जो है हाइब्रिड बनाया। हाइब्रिड बनाने की क्या जरूरत है, बिकॉज ब्लैक नाइट शेड है हर्बिसाइड रेजिस्टेंट है, ये हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट है, हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट है। जैसे आपको चंद दिन पहले हमने जैसे हार्मोन्स के हवाले से पढ़ा था कि जैसे ये वीट प्लांट है, मेन प्लांट है, और इसके साथ साथ जो आपने देखा कि वीड्स होते हैं, और जब वीड्स होते हैं जब इनके ऊपर जैसे वीडीसाइड का या हर्बिसाइड का स्प्रे किया जाता है, जब इसके ऊपर स्प्रे किया जाता है तो इस प्लांट को जैसे कुछ नहीं होता है, और ये जो स्प्रे करने से ये सारे मर जाते हैं। इसी ट्रिक या टेक्निक के तहत जैसे आपको पता है पोटैटो का क्रॉप कहाँ होता है,
पोटैटो का क्रॉप तो सॉइल या ज़मीन के अंदर हम इसका अंडरग्राउंड स्टेम ले सकते हैं, और इसके बाहर जो प्लांट होगा वो क्या होगा, वो होगा जैसे ब्लैक नाइट शेड, और नीचे जैसे क्या होता है, नीचे पोटैटो बन रहे हैं। अब इसके ऊपर भले आप हर्बिसाइड का स्प्रे भी करें तो इसको कुछ नहीं होता है, और नीचे जैसे हमने क्या सॉइल के अंदर जो पोटैटो को क्रॉप बेहतर ले लिया। तो हर्बिसाइड स्प्रे किया जाएगा अगर ब्लैक नाइट शेड पे, तो वो रेजिस्टेंट है हर्बिसाइड पे। बड़ा ये होता कि अगर जस्ट पोटैटो के ऊपर आप हर्बिसाइड का स्प्रे करते ना तो दोनों मर जाते, पोटैटो भी मर जाता उसका प्लांट और वीड भी मर जाते। अब क्या है कि ऐसा हाइब्रिड बनाया है जो हर्बिसाइड रेजिस्टेंट है, एरियल पार्ट सारे हर्बिसाइड रेजिस्टेंट है, और नीचे सॉइल के अंदर ज़मीन के अंदर पोटैटो ग्रो हो रहे हैं, 2 in 1 हो रहा है। तो ये एक हाइब्रिड प्लांट का फ़ायदा है या एडवांटेज है। STB बुक पे आते हैं, STB पे आते हैं। प्रोटोप्लास्ट PN टेक्निक है, टेक्निक नोन एज प्रोटोप्लास्ट PN इज बीइंग कपल्ड विद टिश्यू कल्चर मेथड। अभी जो है हेल्प लेंगे, मदद लेंगे, वो टिश्यू कल्चर टेक्निक की लेंगे। कैसे? जस्ट एक सिंगल सेल के अंदर जब हाइब्रिडाइजेशन की जाएगी तो आगे उसको हम आर्टिफिशियल ग्रोथ मीडियम देंगे, फिर जो एक नया प्लांट बनेगा। टिश्यू कल्चर मेथड एक्चुअली इन्वेंट नॉवल प्लांट वेराइटी, एक नई प्लांट वेराइटी बनानी है, हाइब्रिड प्लांट वेराइटी बनानी है, एंड कैन बी क्लोन्ड। तो प्रोटोप्लास्ट आर द प्लांट सेल दैट हैव बीन देयर सेल वॉल रिमूव। सेल वॉल रिमूव कैसे की जा सकती है? यू नो वेरी वेल, बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम, सेलुलोज एंजाइम, पैक्टिनेज एंजाइम, उनकी मदद से। Before they are cultured, protoplast can be screened for mutation that may improve the agricultural value of the plant. जैसे जस्ट ऐसे एंटरटेनमेंट की खातिर कोई हाइब्रिड प्लांट नहीं बनाने हैं, देखा जाता है कि जो हाइब्रिड प्लांट हम बना रहे हैं तो उसका एक वैल्यू सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस क्या है। जैसे ब्लैक नाइट शेड इज रेजिस्टेंट टू हर्बिसाइड, तो उसका फायदा तो है, वो ऐसा तो प्लांट बनाए, और पोटैटो के साथ आप उसका हाइब्रिड बनाएंगे तो यकीनन एक एडवांटेज या फ़ायदा मिलता है। तो ये ट्रिक या टेक्निक की गई। किस तरह से ट्रिक या टेक्निक? इस तरह से ये 2 सेल्स हैं, लाइक उनके जस्ट एक सेल पहले, तो इसमें सेलुलोज एंजाइम और पैक्टिनेज एंजाइम का एक्शन किया इसी सेल पे, तो सेल वाल जैसे रिमूव हो गई, तो इसे हम कहते हैं प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। 2 पेरेंट है, पेरेंट नंबर 1 और पेरेंट नंबर 2 वेरी क्लोजली रिलेटेड है। इनकी जो है एक ट्रिक या टेक्निक के जरिए फ्यूजन कराएंगे, फ्यूजन करने के बाद एक जैसे डिप्लॉयड सेल जैसे बना, आगे इसको जो है ना वो ग्रोथ मीडियम दिया जाएगा, ग्रोथ मीडियम दिया जाएगा, कैलस बनेगी, न्यू प्लांट बनेगा, एक प्लांट रेट बनेगा, और देन उसमें से एक ऐसा प्लांट बनेगा जिसके अंदर 2 प्लांट्स की जो फीचर्स होती है, हाइब्रिड प्लांट होगा। एक सिंगल सेल में से एक इंटायर न्यू प्लांट पैदा किया जा सकता है। जैसे आप ये ब्लैक नाइट शेड प्लांट है दैट इज रेजिस्टेंट टू हर्बिसाइड, और ये पोटैटो प्लांट है। तो अगर इस वक्त इसको हर्बिसाइड का स्प्रे किया जाएगा ना, अगर हर्बिसाइड का स्प्रे किया जाएगा, हर्बिसाइड का स्प्रे किया जाएगा, इसको कुछ नहीं होगा, और छोटे छोटे जितने भी ग्रासेस होंगे, वीड्स होंगे, हर्ब्स होंगे, वो सारे किल हो जाएंगे, और पोटैटो को भी जैसे कोई नुकसान नहीं होगा, पोटैटो की यील्ड या पैदावार बेहतर हो सकती है। नेक्स्ट हेडिंग पे आते हैं, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ टिश्यू कल्चर टेक्निक। इससे हम आगे एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। जैसे एडवांटेजेस के हवाले से फर्स्ट एडवांटेज है ये है कि एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर रेफर्स टू गार्डनिंग, उसके अंदर जैसे क्लोन प्रोड्यूस की जा सकती है, आइडेंटिकल कॉपीज, क्लोन्स, यूनिफॉर्म क्रॉप, एक जैसा क्रॉप। जैसे ये प्लांट जो है एक अच्छा प्लांट है, हमें यील्ड या पैदावार इसकी अच्छी मिल रही है, हम इस जैसे थाउजेंड्स ऑफ न्यू कॉपीज इससे प्रोड्यूस कर सकते हैं। बिल्कुल ये यूनिफॉर्म क्रॉप होगा। टेक्निक को हम कहेंगे जैसे टिश्यू कल्चर टेक्निक, सेल में से हमने देखा शुरू में तो उसमें तो क्लोन प्रोड्यूस किया जा सकता है। नंबर 2 आपने जैसे ये भी देखा कि अगर सीड मेथड के ज़रिए जैसे न्यू प्लांट बनते हैं, जर्मिनेशन के ज़रिए हो सकता है सॉइल के अंदर कई डिजीज हो, जर्मिनेशन ना हो, या यंग वन को पैथोजन खा जाए, अटैक करें, मर जाए, तो अब उससे बेहतर ये होगा कि इसको आप टिश्यू कल्चर टेक्निक के ज़रिए ग्रो कराएंगे तो काफ़ी सारे जो है सर्वाइवल रेट बढ़ जाएगा देन सीड ग्रोन प्लांट से। एक ये फ़ायदा हुआ कि लाइक सर्वाइवल रेट बढ़ जाएगा किससे, सीड ग्रोन या जर्मिनेशन टेक्निक के मुकाबले में।
नंबर 2, जिस तरह से ये भी होगा कि हम एक जैसा यूनिफॉर्म आइडेंटिकल थाउजेंड्स की तादाद में न्यू क्रॉप जैसे पैदा कर सकते हैं। इसी तरह से दूसरा ये है कि अनदर एडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज दैट स्टॉक प्लांट्स रेज्ड एज दे आर इन स्टेराइल कंडीशन। जैसे आपने देखा होगा एक टर्म है स्टॉक प्लांट। स्टॉक प्लांट की मीनिंग ये होती है कि जैसे फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो नर्सरीज वगैरह के अंदर पड़े होते हैं, नर्सरीज के अंदर शेड के अंदर पड़े होते हैं, न्यूट्रिएंट वगैरह हर चीज़ स्प्रे वगैरह उन पे दिया जा रहा है। अब इन स्टॉक प्लांट को जैसे आप अगर जैसे ग्रो कराएं नेचर के अंदर, सॉइल के अंदर, तो स्टेराइल कंडीशन से देन जो है विच आर कंप्लीटली पैथोजन फ्री। अगर इस जगह पे स्टॉक प्लांट पड़े हैं तो ये पैथोजन फ्री है, पैथोजन फ्री है। व्हेन प्लांटेड आउट दे हैव बीन डेवलप्ड डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट एनी डिजीज। तो अगर किसी भी एक जगह पे जैसे आपको पता है एक जगह पे पड़े हैं, जैसे another advantage of this method is that stock plant raised as they are in sterile condition which are completely pathogen free, जो मुकम्मल तौर पे पैथोजन फ्री है क्योंकि उनको ऐसी कंडीशंस में रखा गया है, आर्टिफिशियल है ना, टिश्यू कल्चर टेक्निक सब कंट्रोल्ड है, लाइक न्यूट्रिएंट मिल रहे हैं उनको, स्प्रे मिल रहे हैं, पैथोजन नहीं है। तो ये ऐसे हो सकता है कि अगर ऐसे प्लांट्स हम उनको बिल्कुल ग्रो कर सकते हैं, उनकी तादाद भी बढ़ा सकते हैं स्टॉक प्लांट्स की, जब आर्टिफिशियल है कि मीडियम देंगे एज दे डेवलप डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट द डिजीज। फिर जो अगर कोई डिजीज वगैरह होती है तो उनमें भी डिफेंस मैकेनिज्म आ भी जाती है। तो इस तरह से ये एक फ़ायदा होता है कि लाइक हम नर्सरीज के अंदर, लेबॉर्ट्रीज के अंदर कोई एक ऐसे इंपॉर्टेंट प्लांट है उनकी कई जो है इस तरह से काफ़ी पैदा की जा सकती है। सेकेंड एडवांटेज इज द मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल्स बाय प्लांट टिश्यू प्लांट कल्चर। कैसे? जैसे आपको याद है कि थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा बीन प्रोटीन का जीन जो हम सनफ्लावर में लगा के उसकी प्रोडक्ट ले रहे हैं। इसी तरह से किसी प्लांट दूसरे किसी रिलेटेड प्लांट का एक कोई जीन लेके किसी एक प्लांट में इंट्रोड्यूस कराएं और उसकी हम प्रोडक्ट ले सकते हैं। जैसे याद करें बायोटेक्नोलॉजी के हवाले से, जैसे ह्यूमन जीन फॉर इंसुलिन लिया था हमने और बैक्टीरियम के अंदर रखा और बैक्टीरियम के अंदर देन इंसुलिन बन रही है। तो इसी तरह से कोई भी जैसे प्लांट दूसरे किस प्लांट का एक जीन लेके किसी प्लांट में डाल के टिश्यू कल्चर टेक्निक के जरिए हम उसमें जो है कई उसकी प्रोडक्ट ले सकते हैं। उसका एक फ़ायदा या एडवांटेज है शिपोनिन डाई का नेम है, कलरिंग मैटर का नेम है, जो सिल्क इंडस्ट्री के अंदर यूज़ होता है और बर्न्स के अंदर भी यूज़ होता है, बर्न्स की ट्रीटमेंट में भी यूज़ होता है। लोगों को फायर वगैरह लगती है तो उस ट्रीटमेंट में ये शिपोनिन डाई जो है उसका इस्तेमाल होता है। बुक में ज़्यादा डिटेल नहीं है। लिथोस्पर्मम एरेथ्रोराइजोन एक प्लांट है, उनमें से ये प्लांट जैसे उस प्लांट में से ये शिपोनिन डाई बन सकती है। अगर हमें पता चले ना कि ये प्लांट है, कीमती है और इसमें ये इसकी एक वैल्यू है, तो हम और आप लोग सब जो है पढ़ाना छोड़ के चलो ये लिथोस्पर्मम लेते हैं, पैसे ज़्यादा मिलते हैं, चलो इसको। तो यानी ये बेचारे इसकी जो नस्ल है वो भी तकरीबन एक ही साल के अंदर ख़त्म हो जाती है अगर फॉर एग्जाम्पल देखा जाए। बिकॉज हर एक इंसान को जैसे मजबूरी होती है भाई शिपोनिन डाई चाहिए, कहाँ मिल रही है? वो बदीन में मिल रही है। चलो बदीन चलते हैं, वहाँ पे मीसम बैठे हैं, हमें प्लांट थोड़ा भी लेके देगा। मीसम कितने स्टूडेंट को लेके देगा प्लांट? यकीनन वो ख़त्म हो जाएगा और शिपोनिन डाई को भी जारी रखना है। फिर अब ये होगा कि जैसे एक सेल लें इस किसका और उसको देन क्या करें, टिश्यू कल्चर करें, कितनी काबिज होगी? बहुत ज़्यादा होगी और शिपोनिन डाई भी प्रोड्यूस होती रहेगी। जितनी आप करना चाहिए, नस्ल भी ख़त्म नहीं होगा और इसी तरह से ये सिलसिला चलता रहेगा। कौन सी टेक्निक इस पर यूज़ करेंगे हम? टिश्यू कल्चर टेक्निक करेंगे। एक सिंगल सेल में से एक नया प्लांट बनेगा, तो एक प्लांट के अंदर देखो कितनी काबिज बन सकती है और ये प्लांट कभी भी ख़त्म नहीं होता। और इसका एडवांटेज रिसर्च के अकॉर्डिंगली एंटी कैंसर ड्रग भी है। एक और रिसर्च के अंदर था कि इस प्लांट के अंदर HIV एंटी-HIV की ट्रीटमेंट भी इस प्लांट से हो रही है। इन्फ्लेमेशन को ट्रीट करने के लिए वे भी बहुत ही एक कीमती प्लांट है, ठीक है, कीमती प्लांट है। तो डिसएडवांटेजेस भी हैं कुछ, अगर आपसे बेल लग गई आपको डिसएडवांटेजेस की मीनिंग ये होती है, जैसे बुक के अंदर एक ये जेनेटिकली अनस्टेबल होते हैं। बिकॉज टिश्यू कल्चर टेक्निक करेंगे या प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन करें या जिसके अंदर कोई फॉरेन जीन अगर हम लगाएं तो फिर ये होता है कि आगे चल के उनका जो नस्ल होगा वो इनफर्टाइल हो सकता है। इनफर्टाइल की मीनिंग है कि नॉट रिप्रोड्यूस। और इसी तरह से क्रोमोसोम नंबर है उसके अंदर अल्ट्रेशन भी हो सकती है। अल्ट्रेशन की मीनिंग है चेंज हो सकती है।
नेचुरल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन जैसे हो रही है तो क्रोमोसोम नंबर मेंटेन होता है, पर आर्टिफिशियल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन करेंगे क्योंकि जेनेटिक मटेरियल के अंदर मैनिपुलेशन होती है ना, तो आगे क्रोमोसोम नंबर जो है अल्टर हो सकता है, चेंज हो सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल भी है, पुराना एग्जाम्पल है 1970s का है, मलेशिया के अंदर जैसे टिश्यू कल्चर टेक्निक के जरिए ऑयल फॉर्म उनके अंदर जैसे ये ट्रिक अप्लाई की गई तो उनका जो ये सारे स्टेराइल बन गए। स्टेराइल की मीनिंग है कैन नॉट रिप्रोड्यूस। तो आप दो लफ्ज याद रख सकते हैं कि जेनेटिकली अनस्टेबल होते हैं, इनफर्टाइल हो सकते हैं, क्रोमोसोम नंबर के अंदर चेंजेस आ सकती है, वेरिएशन आ सकती है, ये डिसएडवांटेज।